यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा रणनीति तेज कर ली गई है। मुरादाबाद जिले में कुंदरकी विधानसभा पे होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अंदर मुरादाबाद में मंत्री के द्वारा मंच से बयान देते हुए पाकिस्तान की एंट्री की गई है, जिसमें मंत्री के द्वारा कहा गया है कि मुरादाबाद में इतनी जोर से राम राम बोलिए कि पाकिस्तान तक इसकी आवाज जाए। मुरादाबाद में पहुंचे मंत्री के द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। मंत्री धर्मपाल सिंह के द्वारा मंच से ये बयान दिया गया है। आप भी सुनिए मंत्री धर्मपाल सिंह के द्वारा क्या कुछ कहा है। हमारी सभ्यता है और ये व्यवस्था है। किसान जब जाता है तो राम राम बोलता है। ये राम राम स्वीकार में इतनी जोर से बोलो कि पाकिस्तान का सीना रह जाए कि किसानों की कई चौपाल हो रही है। राम राम। धन्यवाद मित्रों। मंच पर विधानमंडल में देश में जो व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं पर ही पूरा समाज चलता है। नंबर 1 कृषि और नंबर 2 कृषि। कृषि यानी खेती से हमारा जीवन चलता है। खेती किसान पैदा करता है, खेती में अन्न से हमारा जीवन चलता है। खासकर मेरा जीवन चलने से ही काम नहीं चलेगा। जीवन कैसे सलीके से चले, इसके लिए ऋषि लोग रचना करते। मुरादाबाद जनपद की कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर धर्मपाल सिंह के साथ बलदेव सिंह ओलख भी उपस्थित रहे थे। सिंह ओलख के द्वारा यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर बयान दिया गया है। अंसारी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है कोतवाली में। उन्होंने गांधी कुंभ से जोड़कर जो है बयान जो दिया था उस मामले। देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, या कोई आम व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, जो भी बयान गलत देगा, देश को तोड़ने की बात करेगा, देश के खिलाफ बात करेगा, किसी भी ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करेगा, गलत बात करेगा, तो उसको जो भी कानूनी कार्रवाई है वो सरकार करती है। उनका इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कहता हूँ ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पे हैं, सांसद हैं, और उनको इन लोगों को अपनी गर्मा रखनी चाहिए, अपनी वाणी में थोड़ा सा वो रखना चाहिए कि भाई हम किस पद पे हैं और हम कौन सा बयान दे रहे हैं, और ये बयान किसके प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, कि मैं गलत ना हो, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हरियाणा में जो चुनाव चल रहा है उसमें राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान एक बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वहाँ पर नाच गाना हुआ था और लोग बैठ करके हाय हाय कर रहे थे। बाद बयान दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भगवान श्री राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो सब लोगों ने टेलीकास्ट देखा था। हर व्यक्ति ने अपने घर पे बैठ के, जहाँ भी व्यक्ति था उसने टीवी के, जो वहाँ अयोध्या में नहीं भी था, टीवी के माध्यम से उन्होंने ये पूरा लाइव शो देखा है। तो कोई भी ऐसा, कहीं भी ऐसी बात नहीं आई। राहुल गांधी कहाँ से लाते हैं, वो सपने में सोचते हैं या उनके सपने में राम मंदिर आता है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी बातें जो भगवान राम के मंदिर में ये बातें करनी, वो तो सबको खुशी होनी चाहिए कि बड़े सालों बाद सभी जनमानस को, हर व्यक्ति को, कण कण को भगवान राम का मंदिर मिलने को, दर्शन करने को मिला है। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। अच्छा मंत्री जी, अभी लगातार तैयारी की जा रही है कि लगातार एक तरीके से ट्रेनों की पटरियों पर विस्फोटक पदार्थ मिल रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ये काम कर रहा है वो बहुत ही गलत काम कर रहा है, देश के खिलाफ काम कर रहा है, और बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, और पकड़ने के बाद उनको पूरी सजा मिलेगी। पूरी इंक्वायरी चल रही है, एक एक चीज पे, एक एक बिंदु पे अधिकारी लोग उस पे काम कर रहे हैं, और जो भी सूचना मिलेगी उसके बख्शा नहीं है। मंत्री धर्मपाल सिंह के द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर जब जानकारी की गई तो धर्मपाल सिंह के द्वारा बताया गया यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयारी तेज कर ली गई है और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। देखिए, हमारा संविधान
धर्मनिरपेक्ष है, धर्म सापेक्ष नहीं है। और संविधान सम्मत हम लोग आचरण करते हैं, जैसे कि भ्रामक प्रचार करके विरोधियों ने कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, जनता को गुमराह करने का काम किया था। अब जनता गुमराह नहीं होगी, कोई कैसे ही बयान देगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल ठीक दर्ज हुआ है। तो उन्होंने जो इस तरीके का बयान दिया था खून को लेकर के, साधु संतों को लेकर के, कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं सपा। देखिए, मैंने अभी अपने भाषण में कहा, इस देश की दो व्यवस्थाएं हैं, नंबर 1 कृषि, नंबर 2 ऋषि। खेती, किसान अन्न पैदा करता है जिससे हमारा जीवन चलता है, और ऋषि रचनाएं तय करता है। वो रचनाओं के आधार पर, आचार विचार के आधार पर हमारी जीवनचर्या चलती है। हाउ टू बिहेव, हम एक दूसरे से कैसे व्यवहार करें, ये हमारी संत परंपरा के लोग बताने का काम करते हैं। संतों पर टिप्पणी करना अक्षम्य है। राहुल गांधी ने हरियाणा में जो जनसभा के दौरान एक बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर सिर्फ दिखावा हुआ था और जो है वहाँ पे नाच गाने हो रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे, हाय हाय कर रहे थे। देखिए, राहुल गांधी के बारे में जितनी ही टिप्पणी खराब की जाए उतना कम पड़ेगी। जो व्यक्ति देश के बारे में विदेश में जाके मर्यादा को भंग करने का काम करता हो और उसके बारे में क्या बोला जाए, देखिए, ये देश सबका है। इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास का माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, आज दुनिया के देशों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। राहुल गांधी बचकाना बयान देने हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ही होनी चाहिए। चुनाव को लेकर गिर जाओगे उपचुनाव को, मंत्री जी, चुनाव को लेकर लगातार 10 सीटों पर काम। देखिए, आज मैं कुंदरकी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। कुंदरकी की जनता ने मन बना लिया है, इस बार कुंदरकी का इतिहास बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी, इसलिए क्योंकि हम विकास पर, कुंदरकी विधानसभा का विकास नहीं, सर्वांगीण विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुरादाबाद जनपद की कुंदरकी विधानसभा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।